अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है साइंस की। साइंस बेसिकली होता क्या है? हम जिस दुनिया में रहते हैं, जैसे हमारी जो ज़मीन है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें जानदार भी हैं, कुछ चीज़ें बेजान हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हम साइंस उसको कहते हैं। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड। इस कुदरती दुनिया को जानने का एक तरीका है थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर ये जो हम ऑब्जर्वेशन और ये स्टडीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, चीज़ों के ऊपर मुशाहिदात वगैरह करते हैं, फिर उनसे उन मुशाहिदात से क्या रिजल्ट निकलता है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो इस दुनिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदा भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेजान हैं। जब हम किसी ज़िंदा चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो बेसिकली साइंस को डिवाइड किया गया है। साइंस इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेज़ लाइक बायोलॉजी। साइंस को बायोलॉजी में डिवाइड कर दिया गया है। और अगर हम ये देखते हैं कि चीज़ मशीनरीज़ वगैरह कैसे वर्क करते हैं, मशीनरी जो है हमारे इर्द-गिर्द जो है वो मोटर्स वगैरह कैसे चलती हैं, तो वो फिज़िक्स की फ़ील्ड में आ जाता है। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में ये देखते हैं कि कोई चीज़ बनी कैसे हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक है, ये पेज है, ये कैसे बना हुआ है, या फिर हम जो खुराक खाते हैं वो किस तरह बनी हुई है, तो उसमें बेसिकली हम केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे होते हैं। और जब हम किसी चीज़ की नंबरिंग की बात कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हम मैथ्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ से इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड। कुदरती दुनिया को जानने का एक तरीका है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, साइंस। और साइंस को मज़ीद आगे डिवाइड किया गया है ताकि हमें जानने में आसानी हो बायोलॉजी में, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री और मैथ को तकसीम करके। नेक्स्ट आपके पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो, आप नाम से जो है वो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। बायो का मीन होता है लाइफ और लॉजी कहते हैं किसी चीज़ की स्टडी। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो ज़िंदा चीज़ें हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाजों से निकला है। बायोस जिसका मतलब है लाइफ, एंड लोगोस जिसे हम कहते हैं स्टडी। ठीक है? बायोलॉजी के अंदर हम जिंदा जानदारों की बॉडी को, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इंसान है। ठीक है? इंसान की बॉडी कैसे बनी हुई है, उसके कितने हाथ हैं, कितनी आइज हैं, उसके हेयर्स, बॉडी किस तरह टेक्सचर में है, स्ट्रक्चर्स, ये सारा कुछ भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल वो खुराक खाता है, तो उस खुराक से उसको एनर्जी कैसे मिलती है। उसके अलावा उस खुराक से वो छोटा छोटा सा जानदार जो है वो बड़ा कैसे होता जाता है, ऐसा क्या है ऐसा। ठीक है? फंक्शनिंग उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रही है। उसके अलावा इस जानदार का आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से उसमें क्या लेना देना है। फॉर एग्जांपल हमें जो है ज़िंदा रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो खुराक जो है वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अंडा। ठीक है? एग जो है वो कौन देते हैं, मुर्गी। तो हमें जो है वो मुर्गी से क्या चाहिए, अंडा, और बदले में हम मुर्गी को क्या देते हैं, खुराक वगैरह देते हैं। और मुर्गी जो है उसको चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है वो अपने फंक्शनिंग रख सके। तो बायोलॉजी क्या है, इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर। बायोलॉजी के अंदर हम चीज़ों के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, कोई चीज़ बनी कैसे हुई है, उसकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, कि हमारा बाकी जानदारों से आपस में क्या लेना देना है, इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स बता दें। ठीक है? तो अब बायोलॉजी जो है इस दुनिया में जो जिंदा जानदार हैं वो भी तीन किस्म के हैं। मतलब कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि हिलते हैं, जो कि बड़े बड़े नजर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनिमल्स हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, लेकिन वो छोटे से बड़े होते जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जो कि जिंदा जानदार हैं। और कुछ ऐसे जानदार हैं जो हमें नॉर्मल अपनी आँख से नज़र नहीं आते, जो कि हमें देखने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया नॉर्मली आप देख नहीं सकते, रानी उसको पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस दुनिया में 3 तरह के जानदारों को हमने बायोलॉजी को 3 फील्ड में डिवाइड कर दिया। अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ज़ूलॉजी। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं बॉटनी, ठीक है? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम स्टडी करते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, किससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, किसके क्या नुकसानात हैं, कौन सी बीमारियाँ फैलाता है, उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम इसको कहेंगे माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है? तो बेसिकली ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम ज़ूलॉजी की बात करेंगे तो हम ज़ूलॉजी में पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडी का भी ज़िक्र करेंगे कि उनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, उनकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वो बिहेवियर कैसे शो करते हैं, उनकी वो कहाँ पर रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करें तो प्लांट्स के बारे में भी हम उनके प्लांट्स कैसे बना हुआ है, प्लांट की बॉडी किस तरह है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, प्लांट का हमारे इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमने ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करनी है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, कैसे फंक्शन करता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है, कौन से ऐसे हैं जो कि नुकसानात पहुंचाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहली फील्ड थी ज़ूलॉजी, फिर बॉटनी और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज़ू बेसिकली कहते हैं एनिमल्स को, ठीक है? तो लॉजी कहते हैं किसी चीज़ की स्टडी को। तो ज़ूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इन एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इनमें हम जानदारों के, इंसानों के, सॉरी एनिमल्स के भी स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर कैसे फंक्शनिंग हो रही है ये भी स्टडी करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है जानवरों का ये भी स्टडी करेंगे, और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनकी डाइवर्सिटी कितनी है। मतलब फॉर एग्जांपल शेर है तो शेर कोई एक किस्म का नहीं है, ठीक है? टाइगर है, चीता है, डिफरेंट किस्म के हैं, उनकी डाइवर्सिटी आ गई ना, तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बॉटनी की बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स की ही स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, ग्रोथ को भी। प्लांट के बारे में जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो सारी कुछ होंगी बॉटनी में। इस तरह एनिमल्स के बारे में जितनी भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो आएंगी जियोलॉजी में, और जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आएंगी तो वो आएंगी माइक्रोबायोलॉजी में। और उसके अलावा पौधों का हमारे एनवायरनमेंट से क्या लेना देना है, इस चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ऐसी चीज़ें जो कि हमें बहुत छोटी है, नज़र नहीं आती, जैसे कि बैक्टीरिया नज़र नहीं आता, कुछ फंजाई हमें नज़र नहीं आती, तो इसको क्या कहते हैं? इसका माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जिनमें भी हम इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं। हैबिटेट कहते हैं ये जानदार कहाँ पर रहते हैं, बेसिकली कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है? अपने जैसे बच्चे कैसे पैदा करते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इनका क्या असरात हैं, क्या इनका असर है, क्या पॉजिटिव असर है, क्या नेगेटिव असर है, इस एवरीथिंग। और इन्वायरमेंट में इनका क्या लेना देना है, इस चीज़ सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी।